जय जिनेन्द्र। नाम कर्म की 14 प्रकार की पिंड प्रकृतियों को जानने के पश्चात हम इसकी अपिंड प्रकृतियों को जानेंगे। अपिंड प्रकृतियों में त्रस दशक, स्थावर दशक और 8 प्रत्येक प्रकृतियां होती हैं। आज इस वीडियो में हम पहले त्रस दशक को समझें। इसमें 10 प्रकृतियों को लिया गया है। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशः कीर्ति। इसमें सर्वप्रथम हम त्रस नाम कर्म को समझेंगे। इस त्रस नाम कर्म के उदय से जीव स्वतंत्र रूप से गमनागमन कर सकता है। त्रस जीव अपने सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने के योग्य होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य कथन यह है कि बहते हुए पवन या प्रज्वलित होती हुई आग चाहे हमें वे मूव करती हुई दिखें, तथापि वे त्रस की श्रेणी में नहीं होते। इसका कारण है कि इनका शरीर त्रस शरीर नहीं होता है। त्रस नाम कर्म में द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव आते हैं। यह एक नियम है कि त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी या त्रस नाली कह दें, उसमें ही उत्पन्न होते हैं। ये नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव इन चारों गतियों के जीव हो सकते हैं। नेक्स्ट, बादर नाम कर्म। इस कर्म के उदय से जीव स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि बादर शब्द स्थूल का पर्यायवाची नहीं है, अपितु बादर नाम कर्म का वाचक है। इसलिए इस बादर नाम कर्म के उदय से ही जीव बादर कहलाता है। अच्छा, अब एक और पॉइंट है कि बादर नाम कर्म के उदय में हम सभी जीवों को देख पाएं, यह कोई नियम नहीं है। ऐसे भी अनेकानेक जीव हैं जिनके बादर नाम कर्म का उदय है, लेकिन हम अपनी चर्म चक्षुओं से उन्हें देख नहीं पाते हैं। बादर शरीर नाम कर्म के उदय से जीव दूसरे बादर नाम कर्म धारी के लिए राह में प्रतिघातक बन सकते हैं, उसके रास्ते को रोक सकते हैं। और यह भी सत्य है कि दूसरे बादर नाम कर्मधारी से वह स्वयं भी घातित हो जाता है। तीसरी त्रस दशक की प्रकृति है पर्याप्त। इस कर्म के उदय से उत्पन्न हुई शक्तियों से जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करके जो अवस्था प्रकट होती है वह पर्याप्त नाम कर्म है। एक्चुअली किसी भी शक्ति की निष्पत्ति को पर्याप्ति कहते हैं। कुल पर्याप्ति 6 प्रकार की होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा एवं मनः पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां युगपत अर्थात एक साथ प्रारंभ होती हैं, किंतु इनकी समाप्ति अनुक्रम से होती हैं। अब अनुक्रम से समाप्त होने का कारण समझिए। ये सभी पर्याप्तियों के पुद्गल तर तर सूक्ष्म हैं। इसका अर्थ हुआ आहार पर्याप्ति का स्थूलतम और मनोवर्गणा के पुद्गल सूक्ष्मतम है। एक उदाहरण से समझें। जैसे मोटा सूत और बारीक सूत काटने वाला यदि अपना कार्य एक साथ प्रारंभ करता है, तथापि समापन में दोनों को समय अलग अलग भी लग सकता है। मोटा काटने वाला अपना कार्य पहले समाप्त कर लेगा और सूक्ष्म सूत को काटने वाला बाद में। त्रस दशक की चौथी प्रकृति है प्रत्येक नाम कर्म। शरीर नाम कर्म के उदय से रचित शरीर जब एक आत्मा के उपभोग का कारण होता है, तब वह
प्रत्येक नाम कर्म कहलाता है। इस कर्म के उदय से प्रत्येक जीव के पृथक पृथक शरीर प्राप्त होता है, अतः वह प्रत्येक शरीरी जीव कहलाता है। नारक, देव, मनुष्य, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असन्नी, सन्नी, पंचेंद्रिय, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति में आम, नीम आदि प्रत्येक वनस्पति, ये सभी प्रत्येक शरीरी जीव हैं। सामान्यतया यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब हम आम, नीम आदि वृक्षों के प्रत्येक नाम कर्म का उदय मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देखा जाता है कि उसके स्कंद, शाखा, छाल, फल, फूल, पत्ते आदि में असंख्य जीव पाए जाते हैं। जैसे बहुत से तिलों को गुड़ आदि मिश्रित कर तिल पापड़ी बनाई जाती, तो वे तिल हमें भिन्न भिन्न होने पर भी एक पिंड रूप में ही दिखलाई देते हैं, लेकिन इन सब की सत्ता पृथक पृथक रहती है। ठीक उसी प्रकार विचित्र प्रत्येक नाम कर्म के उदय से मूल, शाखा, तना, पत्ते ये सब भी भिन्न भिन्न होने पर भी एकाकार रूप दिखलाई देते हैं। तात्पर्य स्वरूप वृक्ष के घटक बीज में एक जीव होता है और उसके आश्रित पत्र, पुष्प, फल आदि में असंख्य जीव भी उपज सकते हैं। शरीर की संघात दशा में भी उनकी सत्ता स्वतंत्र रहती है। स्थिर नाम कर्म। इस नाम कर्म के उदय से सिर, हड्डी, दांत आदि अवयवों में स्थिरता या मजबूती पाई जाती है। स्थिर नाम कर्म से उपसर्ग, तपस्या आदि जन्य कष्ट सहन हो सकता है। विमर्शनीय बिंदु यह है कि स्थिर नाम कर्म एक ऐसी प्रकृति है जो निरंतर उदय में रहती है, अर्थात कि यह एक ध्रुवोदयी प्रकृति है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब जीव अंतराल गति में होता है, उस समय उसके स्थिर अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति उदय में किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि इसका अर्थ बतलाया गया है कि हड्डियों एवं अवयवों में स्थिरता रखने वाला और अंतराल गति में दो सूक्ष्म शरीर ही होते हैं, तेजस और कार्मण, और उनके साथ में न हड्डियां होती हैं और न ही धातु उपधातु। ऐसी स्थिति में जीव के इन दोनों प्रकृतियों का निरंतर उदय में रहना कैसे संभव हो सकता है? इसका समाधान हम इस प्रकार समझें कि जैसे सहयोगी केवली के पराघात प्रकृति की तरह अव्यक्त उदय रूप का अवस्थान रहता है, उसी प्रकार इस स्थिर नाम कर्म का भी रहता होगा। शुभ नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, वह शुभ नाम कर्म कहलाता है। इस नाम कर्म के उदय वाले जीव के हाथ, सिर आदि अवयवों के स्पर्श होने पर किसी को अप्रीति नहीं होती है। सुभग नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से किसी प्रकार का उपकार किए बिना या किसी तरह के संबंध के बिना भी जीव सबका प्रीति पात्र होता है, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। 8वां सुस्वर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से कोमल और सुंदर कंठ बोलने की या अपने भावों को स्पष्ट प्रदर्शित करने की क्षमता प्राप्त होती है, स्वर में मिठास हो, वह सुस्वर प्रकृति कहलाती है। लेकिन आजकल अक्सर देखते हैं कि जिनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या उसके बोल पसंद हैं, वहाँ बच्चों को आधुनिक धूम धड़ाके वाले बोल या गाने पसंद आते हैं। तो क्या एक स्वर जो किसी के लिए मनोज्ञ है, वह दूसरे के लिए क्या अमनोज्ञ नहीं हो सकता?
यह भी विचारणीय प्रश्न है। आदेय नाम कर्म। इस कर्म के उदय से जीव का कथन प्रमाण समझकर मान लिया जाता है। इससे सत्कार आदि होता है और इस आदेय नाम कर्म से उस व्यक्ति को सर्वत्र आदर प्राप्त होता है। अब 10वीं प्रकृति है यशः कीर्ति नाम कर्म। दान, तप, त्याग, शौर्य आदि के द्वारा उपार्जित यश और गुणों के कीर्तन रूप प्रशंसा को कीर्ति कहते हैं। एक दिशा में फैलने वाली प्रसिद्धि को कीर्ति और सब दिशाओं में फैलने वाली ख्याति को यश कहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस जीव की जो प्रशंसा होती है, ख्याति फैलती है, उसका कारण है यशः कीर्ति नाम कर्म। जय जिनेंद्र।